यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक शिराजी घूमने गया। वहां जाकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने गया और उसके घर 3 दिन ठहरा। इस दोस्त को अपनी मेहमानवाजी पर बहुत घमंड था, सो उसने अपने मेहमान की खातिर करने के लिए शाम को एक बहुत शानदार दावत का इंतजाम किया। जब वे खाना खा रहे थे तो उसको यह आशा थी कि उसका मेहमान उसके खाने की तारीफ करेगा। शिराजी ने भी यह भांपते हुए कि उसका दोस्त उससे क्या आशा कर रहा था, कुछ देर बाद बोला, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, पर हमारे देश के खाने से इसका कोई मुकाबला नहीं था। फिर कुछ और बातें हुई और दोनों उठ गए। शिराजी का दोस्त शिराजी की इस बात पर इतना परेशान हुआ कि रात को उसे नींद नहीं आई। सारी रात वह उसको उससे भी अच्छा और महंगा खाना खिलाने के बारे में सोचता रहा। सुबह होने से पहले ही वह उठा और अपने रसोइये को बुलाकर उसको ऐसा खाना बनाने का हुक्म दिया जो उसने सोचा कि वह खाना उसके दोस्त के देश में खिलाए जाने से यकीनन ज्यादा अच्छा होगा। सब चीजों के बनाने के लिए उसने उसको बड़ी बारीकी से समझाया ताकि उसका दोस्त यह कह सके कि कम से कम वह खाना उसके देश में खिलाए जाने के बराबर का था। और अगर ऐसा हुआ तो उसने रसोइये को 10 रुपए इनाम देने का वायदा किया। पर उसकी यह कोशिश भी बेकार ही गई। उसका उस दिन का खर्चा और तैयारियां उसके खाने को उसके दोस्त के देश के खाने के मुकाबले तक का न ला सकी। उस दिन भी शिराज ने उस खाने को अपने देश के खाने से नीचा बताया। इसमें रसोइये का कोई दोष नहीं था। इससे अच्छा खाना तो न कोई बना सकता था और न किसी को खिला सकता था। शिराज के दोस्त ने सोचा कि शायद उसका यह रसोइया कुछ अच्छा खाना नहीं बना पाया, सो उसने तीसरे दिन एक और अच्छे रसोइये को बुलाया और उससे पहले 2 दिनों से भी ज्यादा और ज्यादा अच्छा खाना बनाने के लिए कहा। साथ में उसने उससे यह भी कहा कि अगर उसके मेहमान को उसका खाना पसंद आया तो वह उसको 20 रुपए इनाम के देगा। इस पर भी शिराजी ने यही कहा, दोस्त, हमारे देश में जैसा खाना बनता है यह उसके मुकाबले का नहीं है। 3 दिन बाद शिराजी अपने देश वापस चला गया। कुछ साल गुजर गए। एक दिन शिराजी का कश्मीरी दोस्त घूमते घूमते शिराजी के देश पहुंच गया। वहां वह शिराजी के घर ठहरा। शिराजी उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बड़ी आवभगत की। उसने भी अपने दोस्त अपने घर में कम से कम 3 दिन रुकने की प्रार्थना की, जो उसके दोस्त ने मान ली। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने के बाद दोनों दोस्त पाइप पीने बैठे और बातें करने लगे। इस बीच खाना बनकर तैयार हुआ। शिराज का दोस्त इस आशा में बैठा रहा कि देखें इसके घर में कैसा खाना बनकर आता है, किस तरह शिराज का खाना मेरे खाने से ज्यादा अच्छा है। आखिर खाने का समय हुआ और खाना लगा। कश्मीरी का गुस्सा और आश्चर्य तो 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उसने देखा कि वहां तो उसके सामने केवल चावल की एक बड़ी प्लेट थी जिस पर इधर उधर कुछ सब्जियां पड़ी हुई थीं। पहले तो उसको लगा कि वह सपना देख रहा है, फिर उसने यह पक्का करने के लिए अपनी आंखें मलीं कि वह वाकई सपना देख रहा है या नहीं। उसने देखा कि वह सपना नहीं देख रहा। चावल और सब्जी से भरी हुई प्लेट अभी तक उसके सामने ही थी। उसने फिर से अपनी आंखें मलीं, अपनी उंगलियां भी चटकाई, पैर फैलाए, पर उसके सामने अभी भी वही प्लेट रखी हुई थी। इसमें अब उसे कोई शक नहीं रह गया था। तो यह था उसका खाना जो उसने उसकी मेहमानदारी में तैयार करवाया था। उसने सोचा कि शायद यह खाना उसने जल्दी में तैयार करवाया होगा, इसलिए ऐसा होगा। कल को वह उसके लिए और शानदार खाना तैयार करवाएगा। कल भी आया, फिर तीसरा दिन और फिर चौथा दिन। इन सारे दिनों में वही खाना उसके सामने लाया गया। आखिरी दिन जब शिराजी के दोस्त ने खाना खाया तो उससे शिराजी से यह पूछे बिना न रहा गया कि उसकी दावतें शिराजी के खाने से किस तरह से नीची थीं।
शिराजी बोला, हम शिराज के लोग बहुत सादे से लोग हैं। हम अपने देश और अपने घर में मेहमानों का स्वागत करते हैं। तुमने हमको देखा, हमारे साथ खाना खाया, परसों भी, कल भी और आज भी। हम लोग हमेशा इसी तरह से रहते हैं। पर जो खाना तुमने मुझे खिलाया वह केवल एक दिन के लिए तो ठीक था, पर कोई भी आदमी वैसा खाना हमेशा नहीं खा सकता, क्योंकि इस तरह से खिलाने वाले की जेब भी बहुत जल्दी खाली हो जाएगी और मेहमान का पेट भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। दोनों ही हालतें खराब होंगी। इसीलिए मैंने तुमसे वहाँ यह कहा था। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात की सच्चाई को समझ रहे होगे। दोस्त उसकी बात समझ गया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया।